गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है कोरोना को लेकर के। अब नई गाइडलाइन के मुताबिक विवाह समारोह में 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। संख्या बढ़ा दी गई है, थोड़ी राहत जनता को देने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके साथ साथ बेहद जरूरी होगा कि कोरोना गाइडलाइन की पालना हो, साथ ही मास्क लगा के रखें। तो नई गाइडलाइन गृह विभाग की ओर से जारी की गई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। जयपुर से बड़ी खबर, पूरे प्रदेश से नाइट कर्फ्यू अब खत्म कर दिया गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक गृह विभाग की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई। विवाह समारोह में अब 250 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी? अब बिल्कुल देखिए, बड़ी खबर है। नई जो है गाइडलाइन गृह विभाग ने जारी कर दी है और गृह विभाग की जो नई गाइडलाइन जारी हुई है, देखिए उसमें विशेष जो प्रावधान किए गए हैं वो ये कि अब जो है विवाह समारोह में 250 लोग शामिल हो सकेंगे। देखिए ये बड़ी खबर है। जो भी शादी विवाह करना चाहते हैं आगामी दिनों में, उनके लिए बड़ी राहत की खबर कि अब प्रदेश में 250 लोगों को अनुमति दी गई है विवाह समारोह में। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर ये कि प्रदेश में जो है वो नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। हर दिन जो रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू होता था, उसे खत्म कर दिया गया है। अब जो है वो 24 घंटे आम लोग कहीं भी आ जा सकेंगे। तो ये बड़ी खबर है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर इस गाइडलाइन की अगर बात करें तो सभी धार्मिक स्थलों को उनके समयानुसार खोले जाने की अनुमति दी हो। साथ ही मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में जो फूल माला, प्रसाद, चादर और दूसरी जो पूजा सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं थी अब तक, वो जो है अब उसे अनुमति दे दी गई है। यानी श्रद्धालु अब धार्मिक स्थलों में जब भी जाएंगे तो उन्हें अनुमति होगी कि वो फूल माला, प्रसाद, चादर या दूसरी जो पूजा सामग्री है वो ले जा सकेंगे। तो देखिए राहतों का सिलसिला लगातार जारी है, लगातार रियायतें दी जा रही है प्रदेश सरकार की ओर से। पिछले दिनों जो गाइडलाइन आई थी उसमें भी कुछ रियायतें दी गई थी और अब जो है नई गाइडलाइन आज जारी की गई है तो फिर से जो है वो कुछ राहतें दी गई है प्रदेशवासियों को और दायरा जो है वो राहतों का वो बढ़ा दिया गया है। देखिए पॉइंट वाइज अगर बात करें, सबसे पहला जो पॉइंट है इस गाइडलाइन में वो ये कि सभी जो सार्वजनिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक, खेलकूद संबंधित जो कार्यक्रम है, उन सांस्कृतिक कार्यक्रम है, धार्मिक समारोह, उनमें 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। तो ना केवल विवाह समारोह बल्कि दूसरे जितने भी आयोजन होंगे, चाहे वो खेलकूद संबंधी आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, सामाजिक, सार्वजनिक, राजनीतिक, उन सभी में 250 लोग अब शामिल हो सकेंगे। पहले ये जो सीमा थी वो 100 लोगों की सीमा निर्धारित की गई थी। तो अब जो है राजनीतिक रैलियां, प्रदर्शन अगर कोई होते हैं, धरने प्रदर्शन आदि, तो उनमें भी 250 लोग जो है वो शामिल हो सकेंगे। और कोई भी अगर सार्वजनिक कार्यक्रम होता है तो उसमें 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। तो ये बड़ी खबर है। हालांकि ये जो है इसकी सूचना देनी पड़ेगी 181 नंबर पर या ईमेल आईडी पर जो है आयोजनकर्ताओं को इन लोगों के शामिल होने की सूचना पूर्व में देनी पड़ेगी। दूसरा जो पॉइंट इसमें दिया गया है वो यही कि विवाह समारोह में 250 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे और बैंड बाजा वादकों को इससे जो है वो अलग रखा गया है। पहले जब 100 लोगों की पाबंदी थी तब भी बैंड बाजा वादकों को अलग रखा गया था और अब जब 250 लोग कर दिए गए हैं तब भी बैंड बाजा वादकों की संख्या को उससे अलग रखा गया है। यानी अगर किसी शादी समारोह में 250 लोग शामिल होते हैं तो बैंड बाजा वादकों की संख्या उसमें काउंट नहीं होगी, वो संख्या जो है वो अलग रहेगी। एक तो पॉइंट इसमें दिया गया है वो ये कि सामाजिक दूरी जो है वो ये इसमें कहा गया है जो भी आयोजन होंगे उनमें आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे डबल डोज वैक्सीनेशन, नो मास्क नो एंट्री, स्क्रीनिंग, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन आदि का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यानी जो भी प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं राज्य सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से, उनकी पालना आयोजनकर्ता को करनी होगी और वो वही जो है वो प्रोटोकॉल हैं जो लगातार 2 साल से हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। सामाजिक दूरी है, मास्क है, इसके साथ ही सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था है। तो ये सब जो है व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तीसरा जो पॉइंट इस गाइडलाइन में दिया गया है वो ये कि 9 जनवरी के बिंदु संख्या 6 में जो है वो संशोधन किया गया है। 9 जनवरी को जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसके बिंदु संख्या 6 में संशोधन किया गया है और संशोधन ये किया गया है कि अब सभी धार्मिक स्थलों को उनके समयानुसार श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके साथ ही फूलमाला, प्रसाद, चादर, अन्य पूजा सामग्री ले जाना अनुमत होगा। यानी धार्मिक स्थल जो भी
उनका जो समय निर्धारित है, उन पर धार्मिक स्थलों पर अब कोई पाबंदी नहीं है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर धार्मिक स्थल खुलेंगे। धार्मिक स्थलों द्वारा जो समय निर्धारित किया गया है उसके अनुसार धार्मिक स्थल खुल सकेंगे और श्रद्धालु जो है फूल माला प्रसाद चादर आदि ले जा सकेंगे। चौथा जो पॉइंट गाइडलाइन में है वो ये कि पूरे प्रदेश में जो नाइट कर्फ्यू चल रहा था रात 11 बजे से लेकर 5 बजे सुबह 5 बजे तक, उसे समाप्त किया जाता है। तो ये नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है, ये बड़ी राहत है। लगातार कई महीनों से जो है वो नाइट कर्फ्यू लगातार जारी था, अब उसे खत्म कर दिया गया है। और ये जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन लागू होगी 5 फरवरी से, यानी कल से ये गाइडलाइन लागू हो जाएगी जी। इसके साथ ही देखिए सभी जो जिला कलेक्टर हैं, जिला मजिस्ट्रेट है, वो ये सुनिश्चित करेंगे कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना हो। इसके साथ ही पुलिस विभाग के साथ ही होमगार्ड कार्मिकों की तैनाती की जाएगी ताकि जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनका पालन करवाया जा सके। तो ये जो है वो नई गाइडलाइन अब सामने आ गई है। और बाजारों के खुलने का समय जो पहले तय किया गया था वो निर्धारित वही रहेगा। बाजार जो है वो रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे, क्योंकि आज जो नई गाइडलाइन आई है उसमें बाजारों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो पूर्व की जो गाइडलाइन है, पहले जो गाइडलाइन जारी हुई थी रात 10 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुलने के लिए, वो लगातार जारी रहेगी। इसके साथ ही अगर बात करें शैक्षणिक संस्थानों की, तो उनके संदर्भ में नई गाइडलाइन में कोई बिंदु नहीं दिया गया है। तो जो प्रावधान पिछली गाइडलाइन में किया गया था कि स्कूल जो है वो कक्षा 9 से 12वीं तक के 1 फरवरी से खुल चुके हैं और कक्षा 6 से 9 तक के वो 10 फरवरी से जो है वो स्कूल खुल जाएंगे। तो 10 फरवरी से वो स्कूल खुलेंगे यथावत तरीके से। इसके साथ ही 5वीं तक के स्कूल अभी भी जो है वो बंद रहेंगे, क्योंकि नई गाइडलाइन में अभी फिलहाल इसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। तो राहतों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश सरकार लगातार रियायतें दे रही है, क्योंकि अब कोविड केसेज जो है वो संख्या भले ही ज्यादा आ रही हो, लेकिन एक तरीके से ये अध्ययन हो चुका है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, नए नए जो वेरिएंट आ रहे हैं, उनके कोई बहुत ज्यादा घातक परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए लगातार रियायतों का सिलसिला जारी है जी। लेकिन दिनेश, नई जो गाइडलाइन है वो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खोल दिया गया है, नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है, संख्या शादी समारोह बाकी के जो फंक्शंस हैं उनकी बढ़ा दी गई हैं, मंदिर और धार्मिक स्थल बाकी मस्जिद वगैरह सब कुछ खोल दिया गया है। तो ये एक सवाल जरूर उठता आया है कि आखिरकार जब सब कुछ खोल दिया जाता है उसके बावजूद भी स्कूलों को बंद क्यों, इसके पीछे क्या तर्क है? बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने कहा कि स्कूल खोले जा चुके हैं। 1 फरवरी से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोले जा चुके हैं। दूसरा कक्षा 6 से 9 तक के जो स्कूल हैं वो 10 फरवरी से खुल जाएंगे। अभी केवल 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, और वो इसलिए क्योंकि बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं लगी है। सबसे ज्यादा जो खतरा बताया जा रहा है विशेषज्ञों की ओर से, वो केवल बच्चों को बताया जा रहा है। इसीलिए बच्चों के लिए स्कूल अभी बंद रखे गए हैं। साथ ही देखिए स्कूलों की अगर बात करें तो दोनों तरह के ऑप्शन खुले रखे गए हैं। स्टूडेंट्स अगर स्कूल जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी खुला है ऑफलाइन पढ़ाई का, और साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई का ऑप्शन भी लगातार जारी रखा गया है। अगर बच्चे चाहते हैं कि वो घर से ही ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई करें तो वो घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। तो अभिभावकों की अनुमति जो है वो अनिवार्य की गई है। अगर कोई भी स्टूडेंट स्कूल जाना चाहता है तो अभिभावकों की लिखित में उसे अनुमति लेनी होती है, उसके बाद उसे स्कूल में एंट्री दी जाती है। तो फिलहाल ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई चल रही है, लेकिन क्योंकि छोटे बच्चों को ज्यादा खतरे का अंदेशा विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किया गया है, इसलिए 5वीं तक के स्कूलों को फिलहाल केवल ऑनलाइन मोड पर रखा गया है। ऑनलाइन तरीके से उनकी पढ़ाई जारी है। दूसरे जो स्कूल है उन्हें धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है, और दूसरे जो शैक्षणिक संस्थान है वो भी अब कमोबेश जो है पूरे खुल चुके हैं। तो लगातार जो है वो दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसी तरीके से हमने स्कूलों के साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संदर्भ में भी हमने देखा कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो है वो रात जो है वो 10 बजे तक खुल सकते हैं। पहले जो है वो 8 बजे तक की पाबंदी उनके लिए की गई थी कि 8 बजे तक ही बाजार खुल सकेंगे, लेकिन बाद में दायरा बढ़ा दिया गया। तो नाइट कर्फ्यू भी जो है अब खत्म कर दिया गया है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जिन भी रेस्टोरेंट्स आदि अगर जो लेट तक खुलना चाहते हैं तो वो लेट तक भी अब खुल पाएंगे। लोगों की आवाजाही जो है वो रात 11 बजे बाद भी अब हो पाएगी। तो ये सब चीजें जो है वो लगातार, लेकिन दिनेश जो है आंकड़े तो अभी कोरोना के जो है जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि कम हो जाएंगे, वो अभी उतने कम होते हुए नजर नहीं आए। हालांकि कुछ कम जरूर हुए हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा आंकड़ों में कमी नहीं है अभी। बिल्कुल, देखिए आंकड़ों में कमी नहीं है, केसेज लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि दायरा भले बढ़ रहा हो, केसेज भले लगातार ज्यादा आ रहे हो, लेकिन अब एक लंबा वक्त जो है हम लोग गुजार चुके हैं ओमिक्रॉन के साथ में, और एक तरीके से ये रिसर्च अपने आप हो चुकी है कि ओमिक्रॉन के बहुत ज्यादा घातक जो है वो परिणाम सामने नहीं आए हैं। जिस तरीके के हालात डेल्टा वेरिएंट के दौरान बने थे कि अस्पतालों में जगह तक नहीं बची थी, दूसरी लहर के दौरान हमने देखा था कि अस्पताल फुल हो गए थे, ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी, रेमडेसिविर की कमी थी, दवाइयों की कमी थी, उस तरह के हालात अब नहीं बने हैं। और लोग जो, क्योंकि अब अधिकांश लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, लोग अगर कोरोना संक्रमित हो भी रहे हैं तो गंभीर लक्षण उनके नजर नहीं आ रहे हैं और उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड होना नहीं पड़ रहा है। तो एक्टिव केसेज जो हैं वो भी लगातार कम होते जा रहे हैं, केसेज भले बढ़ रहे हैं लेकिन एक्टिव केसेज जो हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं और गंभीर दुष्परिणाम जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो इसे देखते हुए हालांकि बार बार मुख्यमंत्री खुद ये बात कहते रहे हैं कि सावधानी रखना अब भी जरूरी है। सावधानी रखना इसलिए जरूरी क्योंकि भले ही घातक परिणाम नहीं आ रहे हों, लेकिन पोस्ट कोविड इफेक्ट क्या होंगे उस पर जो है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पोस्ट कोविड जो है वो ज्यादा परेशान कर सकता है, इसीलिए अब जो सरकार का जोर है वो इसी पर की एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो कोविड को लेकर जो तैयार किया गया है उसकी समुचित तरीके से पालना करवाई जाए, ताकि केसेज जो है उसमें भी कमी आए और लोग जो है पोस्ट कोविड से भी बचे रहें। तो अब जो जोर है वो यही कि लोग मास्क लगाएं, वैक्सीन जो है वो आवश्यक रूप से लगवाएं। राज्य सरकार की ओर से ये भी कहा गया था कि 31 जनवरी तक जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन पर सख्ती की जाएगी। हालांकि अभी उस तरह की सख्ती नहीं की गई है। वैक्सीनेशन का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ा है। पहली डोज जो है वो कमोबेश ज्यादातर लोगों को लग चुकी है और दूसरी डोज भी जो है वो बहुत अच्छी हम उसकी कह सकते हैं कि प्रगति है। तो फिलहाल जो है पूरा अमला लगा हुआ है कि सभी लोग जो है वो वैक्सीनेटेड हों ताकि सुरक्षित जो है पूरे प्रदेश को किया जा सके। और अब क्योंकि दायरा इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि आजीविका जो है उसे भी जारी रखना जरूरी है। अगर आजीविका पे संकट आएगा तो उसका जाहिर तौर पर लोग जो है उससे बड़े स्तर पर प्रभावित होंगे। खोलना भी जरूरी है, लेकिन दिनेश एहतियात जरूर लोगों को बरतना चाहिए। अभी ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर सरकार की तरफ से ढील दे दी गई है तो वे कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर भूल जाएं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल लोगों को पालना करनी होगी। लोगों को ये समझना होगा कि 2 साल जिस तरीके से हम लोगों ने गुजारे हैं उस तरह की स्थितियां वापस नहीं बने और राहत देना भी इसलिए जरूरी क्योंकि लोगों की आजीविका अगर पर संकट होता है तो फिर पूरा प्रदेश जो है प्रभावित होता है और लोग खुद भी जो है वो बड़े स्तर पर प्रभावित होते हैं। और अब क्योंकि लगभग जो है वो आकलन किया जा चुका है कि बहुत ज्यादा घातक परिणाम नहीं है तो धीरे धीरे जो है वो रियायतें बढ़ाई जा रही है। इसीलिए अभी एक साथ जो है वो शादी विवाह जो भी दूर से आयोजन है उनमें एक साथ पूरा जो है वो दायरा नहीं बढ़ाया गया है। समारोहों पर तो एक संख्या तय की गई है दिनेश। अगर धार्मिक स्थलों की बात की जाए तो वहां पर क्या कोई क्राइटेरिया इस गाइडलाइन में आपको दिखता है कि कितने लोग एक साथ जा सकते हैं? ये आने वाले दिनों में कई सारे मेले हैं, उर्स हैं। बिल्कुल, देखिए आज जो गाइडलाइन आई है उसमें अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि इसमें ये लिखा है कि दूसरे जो आयोजन है राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद वाले, उन्हीं के साथ ही धार्मिक जो आयोजन है उनमें भी 250 लोगों की संख्या अनुमति दी गई है। लेकिन धार्मिक स्थलों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि एक दिन में इतने लोग अधिकांश जो है वो जा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अब पूरी तरीके से उन्हें छूट है जितने भी लोग मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके। बिल्कुल दिनेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राज्य सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन कोरोना को लेकर के जारी की गई जिसमें लोगों को काफी